गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम व्यक्तित्व मापन की तीसरी प्रमुख विधि मनोविश्लेषणात्मक विधि के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने सामान्य विधि पे बात की, जिसमें प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार विधि, व्यक्तित्व इतिहास विधि, निरीक्षण विधि और आत्मचरित लेखन था। दूसरी जो बात की थी वो थी प्रक्षेपण विधि, जिसमें जो है हमने टीएटी, इंक ब्लॉक टेस्ट और जो है हमने वाक्य पूर्ति परीक्षण के बारे में चर्चा की थी। आज हम बात करते हैं मनोविश्लेषणात्मक विधि की। इसमें जो है दो प्रमुख विधियां होती हैं, स्वतंत्र सहचर विधि और स्वप्न विश्लेषण विधि। स्वतंत्र सहचर, इसमें शब्दों के विधि में जो है कई शब्दों की सूची तैयार होती है। जो प्रयोगकर्ता होता है वो शब्दों की सूची तैयार रखता है पहले से ही। उसमें व्यक्ति को जो है उसके सहचर के अनुसार जो है शब्द को बोलने होते हैं। जैसे माता के साथ पिता, पुत्र, बहन के साथ भाई, कुछ भी सहचर बनाकर वो उससे बोल सकते हैं। ये फ्री एसोसिएशन मेथड होता है। हम एक शब्द बोलेंगे, उससे संबंधित दूसरा शब्द व्यक्ति को बोलना होता है। ठीक है। अब दूसरी जो विधि है वो है स्वप्न विश्लेषण विधि। तो स्वप्न विश्लेषण विधि में जो है दूसरी है स्वप्न विश्लेषण विधि। इसमें जो है व्यक्ति की जो भी दमित इच्छा होती है, कहा जाता है कि व्यक्ति की जो भी दमित इच्छाएं होती हैं वह उसे जो है स्वप्न के माध्यम से दिखाई देते हैं। हम जो भी चीज़ पूरी नहीं कर सकते, वास्तविक दुनिया में पूरी नहीं कर सकते, उसको हम अपने नींद में स्वप्न के माध्यम से पूरी करते हैं और वो हमें सपने में आती हैं। जिन इच्छाओं को हम पूरा नहीं कर पाते, वो इच्छाएं हमारी अनकॉन्शियस माइंड से या अचेतन मन से बाहर निकलकर हमारे सपनों में आती हैं। जो भी इच्छाएं हम दबा ले जाते हैं, पूरा नहीं कर पाते कई कारणों से, कुछ तो समाज के कारणों से, कुछ आर्थिक कारणों से, कुछ पारिवारिक कारणों से जो है हम अपनी इच्छाओं को दबा लेते हैं, उन्हें पूरा नहीं करते हैं। वो इच्छाएं हमारी समाप्त नहीं होती हैं। वो इच्छाएं हमारी अनकॉन्शियस माइंड में या अचेतन मस्तिष्क में जाके स्थिर हो जाती हैं, दब जाती हैं। और समय समय पर वो इच्छाएं जब प्रभावी होती हैं तो वो सारी इच्छाएं जो हैं वापस हमारे स्वप्न में आती हैं। वो इच्छाएं जो पूरी नहीं हो पाती, वो जो दबी होती हैं, वो जब ज़्यादा जागृत होती हैं, जब वो ज़्यादा प्रभावी होती हैं, तो वह स्वप्न के माध्यम से हमारे चेतन मस्तिष्क में आने का प्रयास करती हैं। तो जो व्यक्ति स्वप्न देखता है, जो भी सपने देखता है, वो सारे उसके अचेतन मन की बातों को दर्शाते हैं। तो स्वप्न विश्लेषण के माध्यम से जो व्यक्ति सपने देखते हैं उनका विश्लेषण किया जाता है। और विश्लेषण यानी उनको जो है उनका एनालिसिस किया जाता है। उनको देखा जाता है कि व्यक्ति किस किस तरीके के सपने देख रहे हैं, उनके सपने में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, किन चीज़ों की रिपीटिशन ज़्यादा हो रही है, किन चीज़ों को वो ज़्यादा देते हैं, उसमें क्या चीज़ें हैं जो और क्या कारण हैं कि जिनकी वजह से वो पूरा हो। कभी कभी हम देखते हैं कि हम किसी चीज़ को पूरा करना चाहते हैं, बहुत कोशिश के बाद भी हम उस चीज़ को पूरा नहीं कर पाते। तो वास्तव में जो सपने होते हैं, जो स्वप्न होते हैं, वो हमारी वर्तमान इच्छा ही होती है, जिसको हम किन्हीं कारणों से दबा ले जाते हैं, पूरा नहीं करते। तो स्वप्न विश्लेषण के माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। ठीक है बच्चों, ये महत्वपूर्ण विधियां हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। उम्मीद है कि आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो भी ना समझ में आया हो वो आप हमसे पुनः पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।